लगाते समय क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी लैशेस टिकती नहीं है, खिसक जाती हैं, सामने से उड़ जाती हैं, या फिर वो आंखों के ऊपर अच्छी ही नहीं लगती? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी आई शेप के हिसाब से अपने लिए आई लैशेस कैसे खरीदें, नकली पलकें कैसे अप्लाई करें, उसके लिए बेस्ट आई लैश ग्लू कौन सा रहेगा, चाहे आप शॉप पे जाकर लैशेस बाय कर रहे हो या ऑनलाइन लैशेस बाय कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आई लैशेस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं। मेकअप करने के तरीके तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता दिए हैं, लेकिन ये मेकअप से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लुक को और बेहतर बनाती हैं। आपको जानना है हाउ टू अप्लाई false eyelashes, a beginner friendly tutorial, then stay tuned till the end and let's get started. Starting with the first question, लैशेस जो है वो टिकती क्यों नहीं है, सामने से ऐसी उड़ जाती हैं या बहुत जल्दी निकल जाती हैं? तो इसका मेजर कारण है लैश का बैंड। लैश बैंड अगर बहुत ही ज़्यादा पतला और फ्लिम्जी होगा तो वो आपके नेचुरल लैशेस के साथ कोई होल्ड बना के नहीं रख पाता। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ एक बहुत ही पतले बैंड वाली लैशेस और एक मीडियम बैंड वाली लैशेस। तो जो पतली वाली हैं वो टिक नहीं पाएंगी क्योंकि कोई होल्ड नहीं हो पाता और वो बहुत जल्दी सामने से उठ जाएंगी। आप खुद सोच के देखो, इतना पतला बैंड होगा, उस पर अगर आप ग्लू लगाते भी हो तो ग्लू को लैश नेचुरल लैश के साथ स्टिक होने के लिए भी तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। तो एक मीडियम बैंड विड्थ कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है जब आप अपने लिए फॉल्स आई लैशेस खरीद रहे हैं। लैश के डिज़ाइन को देख के ये कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा लैश डिज़ाइन आपकी आई शेप के ऊपर सूट करेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू नो आपकी आई शेप कैसी है। अब ये जानने के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा मिरर में देखना और देखना आंखों के ऊपर कितना स्पेस आपको मिलता है। अगर बहुत बड़ी खुली खुली आंखें हैं, लिड स्पेस ज़्यादा मिलता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट आई लैश डिज़ाइन के साथ। लेकिन अगर हुडेड आइज़ हैं, छोटी आंखें हैं या मोनोलिड आइज़ हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा और कुछ सिलेक्टिव बातें हैं जो माइंड में रखते हुए आप अपने लिए आई लैश डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आई लैश हेयर लेंथ को माइंड में रखते हुए आप अपने लिए लैश सिलेक्ट करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये मैट लुक के लैशेस हैं, आप देख रहे हो, इसका हेयर लेंथ एज कम्पेयर टू नायका ज़्यादा है। तो इस तरह की लंबे बालों वाली लैशेस आप अवॉइड करें क्योंकि ये बचे खुचे आईलिड एरिया को भी कवर कर देंगी और ये मेरी आई शेप को तो एनहांस नहीं करती। इसलिए मैंने जब भी इनको लगाने की कोशिश की है ये मेरे फेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं करी है। मीडियम लेंथ के लिए नायका का टर्न अप द ड्रामा लैश आप चेक कर सकते हो। शुगर कॉस्मेटिक का ये लैशेस जो मैग्नेटिक लैशेस में 01 नंबर है, ये भी आप चेक कर सकते हो। नायका को और शुगर वाले को मैं कंपेयर करती हूँ, आप देखोगे दोनों का लेंथ जो है वो मीडियम है। डिज़ाइन सिलेक्ट करते समय ये बात का भी ध्यान रखें, ऐसा लैश डिज़ाइन सिलेक्ट करें जिसमें सामने की तरफ थोड़े छोटे हेयर हों और पीछे की तरफ जाते हुए थोड़े ज़्यादा या लिफ्टेड हेयर हों। इससे आपकी आंखों में एक उठाव वाला लिफ्टेड लुक आता है और हुडेड आइज़ के लिए लिफ्टेड लुक काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आपको ध्यान देना है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी आप डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ योर यूज़। अगर आपको नेचुरल दिखने वाला लुक चाहिए तो कम इंटेंसिटी वाली लैशेस पिक करें, जैसे कि ये शुगर कॉस्मेटिक की लैशेस। और अगर आप पार्टी फंक्शन के लिए हेवी लुक चाहती हो तो नायका का टर्न अप द ड्रामा लैश। आप देख रहे हो दोनों का ऑलमोस्ट जो हेयर लेंथ है वो सेम है, लेकिन इंटेंसिटी में काफ़ी फर्क है। अब आई लैशेस लगाने के लिए ग्लू कौन सा अच्छा रहेगा? जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना फेक आई लैश ग्लू तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे 100-150 रुपए के। जैसे कि डुओ का एक ग्लू है जो बहुत अच्छे ब्रांड का है, अच्छी क्वालिटी है उसकी, मेकअप आर्टिस्ट उसको यूज़ करते हैं, कुछ 900-1000 रुपए का आता है, लेकिन उसकी फेक कॉपी 100 रुपए में मिल जाती है। अब अगर कोई बिगनर है तो उसको नहीं पता है ये 100 रुपए का क्यों है और ये 1000 रुपए का क्यों है, यू कांट मेक आउट एनी डिफरेंस क्योंकि वो पूरी पैकेजिंग भी कॉपी की होती है। तो अगर आपको इस सिचुएशन से बचना है तो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप आई लैश ग्लू एक ब्रांड्स का खरीदें, ऐसे ब्रांड का जो अफोर्डेबल ब्रांड तो हो लेकिन ब्रांड नेम के साथ खरीदें। ऐसे कोई फेक कॉपी जो है ओरिजिनल का उसको आप अवॉइड करें। तो ऐसे में मिस क्लियर एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको आई लैश ग्लू मिल जाएगा। अब आई लैश ग्लू में कलर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एक आपको ब्लैक में मिलेगा, एक वाइट में। ज़्यादा लोग ब्लैक प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्लैक को लाइनर के जैसे लगा लो और उसके ऊपर लैश लगा दो तो अगर थोड़ा ज़्यादा लग गया तो पता नहीं चलता, इट्स नॉट दैट विजिबल। लेकिन अगर आप वाइट वाला लेते हो ना तो वाइट वाला जब आप लगाते हो उस वक्त तो काफ़ी हद तक वो विजिबल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ट्रांसपेरेंट के जैसे सेट हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी
लाइक नेचुरल लुकिंग, तो फेक नहीं लगता। मैंने इसके अलावा 1-2 ब्रांड्स के और आईलैश ग्लू ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मिस क्लेयर का ही लगा है। ये आपको 300-350 का मिलेगा, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, साल 1.5 साल तक ये आईलैश ग्लू आराम से चल जाता है। आईलैशेस अप्लाई करने के आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। इफ यू आर अ बिगनर यू कैन डिसाइड आप दोनों में से कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने नायका कॉस्मेटिक की टर्न ऑफ द ड्रामा लैशेज ली हैं और इसके ऊपर मैं मिस क्लेयर का ये व्हाइट वाला आईलैश ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। ग्लू जब आप लगा रहे हो आपको ध्यान रखना है कि पूरा जो बैंड है वो अच्छे से कोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटर और इनर कॉर्नर पे आपने थोड़ा सा ग्लू लगाया, पूरे बैंड को आप एक कोट के साथ कवर कर लें। जो लैश के हेयर है वहां से लैशेस को होल्ड करते हुए अपनी नेचुरल लैश लाइन के ऊपर प्लेस करना है। पहले सेंटर पार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए लैशेस को प्लेस करें और फिर आउटर और इनर कॉर्नर से जेंटली उनको प्रेस करके आपको एडजस्ट कर लेना है। अब इसमें मल्टीपल प्रैक्टिसेस आपको लग सकती हैं। ये वाला लैश डिजाइन अगर आप ध्यान से देखोगे काफी ड्रामेटिक लग रहा है मेरी आंखों के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस वॉल्यूम है इसमें। मैंने इसको प्रीवियसली यूज करा हुआ है, लेकिन अब मैं इनको यूज करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मेरे पास और बेटर ऑप्शन है। जो दूसरा नकली पलके लगाने का तरीका है ये मुझे ज्यादा बिगनर फ्रेंडली लगता है। यहाँ पे मैंने लिया है शुगर कॉस्मेटिक मैक्सिमाइज ड्रामा मैग्नेटिक लैशेज एंड लाइनर। ये आई लाइनर मैग्नेटिक आई लाइनर है। इसके साथ पहले आपको एक लाइनर बना लेना है और यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको विंग क्रिएट करना है। विंग आईलाइनर नहीं बनाना आता, विंग मत बनाओ, छोड़ दो। जस्ट जो आपका नेचुरल आई शेप है अपनी लैश लाइन के ऊपर क्लोज टू द लैश लाइन एक मीडियम साइज लाइनर लगाओ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बट इट शुड बी डिसेंट साइज जैसा मैंने लगाया है। इन लैशेस के ऊपर आप देख सकते हो मैग्नेट लगे हुए हैं। सो ये मैग्नेटिक लैशेस मैग्नेटिक आई लाइनर के साथ फटाफट से स्टिक हो जाती हैं। बिल्कुल समय नहीं लगता, 30 सेकेंड के अंदर ही आप ये लैशेस ईजिली प्लेस कर लोगे। सो दैट्स वाई ये मेरा करंट फेवरेट लैश डिज़ाइन भी है, मेरी फेवरेट आई लैशेस भी हैं। मैंने इनको कम से कम 4 से 5 बार यूज़ ऑलरेडी कर लिया है। आप इसको 25 टाइम तक मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। ये एज आई सेड इट्स अ कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली मेथड। आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो अगर आप अभी बिगनर हो और अपने लिए लैशेस खरीदना चाहते हो, आप इनमें से अपना फेवरेट आई लैश डिज़ाइन और कौन सा मेथड आपको पसंद है उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। मैग्नेटिक आई लैशेस के अमेजोन पे भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैंने एक ये वाला खरीदा था, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कैलिसिस। ये कैलिसिस ही है ना शायद, मैग्नेटिक लैशेज एंड मैग्नेटिक लाइनर किट। तो इसमें 2 लाइनर आते हैं, ये 5 डिज़ाइन है। लेकिन आप देख सकते हो मैंने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करा, सिर्फ एक ही डिज़ाइन मेरा यूज़ हो पाया था जो यहाँ पे नीचे की तरफ रखा हुआ है मैंने। और ये मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग डे वाले दिन जो मेरा मेकअप लुक क्रिएट किया था उसमें मैंने ये वाले लैशेज यूज़ किए थे। बाकी सारे डिज़ाइन इतने ज़्यादा बल्कि और बड़े हैं कि मैं इनको लगा ही नहीं पाती हूँ। सो दिस वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी। ये 700 रुपये का मैंने लिया था। बट ये जो शुगर कॉस्मेटिक की मैक्सिमाइज ड्रामा आई लैशेज हैं ये अभी मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। डिज़ाइन भी अच्छा है एंड दे लुक गुड ऑन माई आईज एज वेल। बता दिया बेस्ट लैशेज कौन सी है, अब आप अपने लिए डिसाइड कर लेना। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और अब बारी है आज के गिव अवे की। दिस गिव अवे फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिसमें आप ये वाले आई शेडो पैलेट्स और ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो में, ये आप जीत सकते हो। गिव अवे जीतने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके बताना है अगर आपने कभी फॉल्स आई लैशेस ट्राई किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और अगर नहीं ट्राई किए तो क्यों ट्राई नहीं किए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।